अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों इकट्ठे रखने का मकसद ये है कि ये बहुत ही इनमें माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, जिस वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है। जब हम सेंटेंसेस में आ जाता है कि एडजेक्टिव लिखो या एडवर्ब लिखो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इसलिए ये दो टॉपिक्स मैंने इकट्ठे रखे हैं, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। तो अब पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब को गौर से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं तो आपको मेरी मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब हम बचपन से पढ़ते आए हैं। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वी टेल्स अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। एडवर्ब क्या है? वी टेल अबाउट वर्ब एंड एडजेक्टिव। ठीक है। सो ये ठीक है, जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन को हाईलाइट्स करता है, जो एडवर्ब होता है वो वर्ब और एडजेक्टिव को हाईलाइट करता है। इससे पहले जो बहुत सारी जगह ऐसी हो जाती है, हमें नहीं समझ लगती कि हमने एडजेक्टिव वहाँ पे लगाना होता है या एडवर्ब लगाना होता है। सो हमें बहुत गौर से देखना होगा, बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स होंगी जिनको फॉलो करके हमें पता चलेगा किधर एडजेक्टिव लगता है और किधर एडवर्ब लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव क्या है? जो हाईलाइट करता है नाउन या प्रोनाउन को। इससे पहले हमने नाउन और प्रोनाउन दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो नाउन और प्रोनाउन को हाईलाइट कर रहा है वो एडजेक्टिव है। लाइक ही इज़ अ ब्यूटीफुल सिंगर। ही इज़ अ ब्यूटीफुल सिंगर। ठीक है। ब्यूटीफुल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको हाईलाइट कर रहा है? ही को हाईलाइट कर रहा है। ही क्या है? हमारे पास प्रोनाउन है। शी इज़ अ क्विक रनर। क्विक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शी को। शी की जगह हम कुछ नाम लिख लेते हैं, आलिया, अनीसा, कुछ भी लिख लेते हैं, वो नाउन बन जाएगा। ठीक है। शी इज़ अ क्विक रनर। तो क्विक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको हाईलाइट कर रहा है, किसके बारे में हमें बता रहा है? शी के बारे में बता रहा है। इसी तरह हमारे पास है ही इज़ अ केयरलेस राइटर। तो केयरलेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको हाईलाइट कर रहा है? ही को कर रहा है। सो एडजेक्टिव हमारे पास जितने के जितने भी हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? नाउन या प्रोनाउन को। ये ही, शी, इट की जगह हम प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, किसी का नाम भी लिख सकते हैं। सो आई होप कि एडजेक्टिव की समझ आ गई होगी। एडजेक्टिव क्या है? जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं एडवर्ब क्या है। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब जो हमें वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताता है, इसके अलावा भी और किसी चीज़ के बारे में बता सकता है, बट एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को हाईलाइट करता है वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव ही होता है। एडवर्ब जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को कभी भी नहीं हाईलाइट करता, वो हमेशा वर्ब और एडजेक्टिव को हाईलाइट करता है। बाज़ औक़ात अनदर एडवर्ब को भी हाईलाइट करता है। सो जैसे कि ही सिंग्स ब्यूटीफुली। अब पीछे क्या था? ही इज़ अ ब्यूटीफुल सिंगर। ब्यूटीफुल था, ठीक है, ब्यूटीफुल सिंगर। ठीक है। ब्यूटीफुल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ही को, यानी कि प्रोनाउन को, वो एडजेक्टिव बन गया। अब यहाँ पे ही सिंग्स ब्यूटीफुली, यानी कि वो क्या करता है? अच्छी तरह गाता है, खूबसूरत आवाज़ में गाता है। तो ब्यूटीफुली यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ही को तो नहीं कर रहा ना, सिंग को कर रहा है, यानी कि वर्ब को कर रहा है। सो जो वर्ब को हाईलाइट करता है वो क्या होता है? हमारे पास एडवर्ब होता है। शी कैन रन वेरी क्विकली। ठीक है। शी कैन रन, ठीक है। क्विकली यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रन को कर रहा है। जब क्विकली रन को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही राइड्स केयरलेसली। हमारे पास क्या है? राइट्स हमारे पास वर्ब है, ही हमारे पास प्रोनाउन है, केयरलेसली क्या है? एडवर्ब है, जो कि राइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट्स को हाईलाइट कर रहा है, राइट्स के बारे में हमें बता रहा है कि वो स्लो केयरलेसली लिखती है। ठीक है।
अब हमने ये तो देख लिया एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को हाईलाइट करता है, ये हमने देख लिया। एडवर्ब वर्ब को और एडजेक्टिव को हाईलाइट करना, हमने इसकी एग्जांपल को तो देख ली कि वर्ब को कैसे एडवर्ब हाईलाइट करता है। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव को कैसे एडवर्ब हाईलाइट करता है। अब हम देखते हैं कि एडवर्ब को मॉडिफाई कैसे कर एडजेक्टिव को एडवर्ब कैसे मॉडिफाई करता है, हमें एडजेक्टिव के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन देता है एडवर्ब। ये देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी इन माई न्यू जॉब। ठीक है, एक्सट्रीमली हमारे पे आई हम हैप्पी, हैप्पी जो है तो वो नाउन प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, यानी आई के बारे में बता रहा है, तो वो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो एक्सट्रीमली किसको हाईलाइट कर रहा है, हैप्पी को हाईलाइट कर रहा है ना, कि मैं वो एक्सट्रीमली हैप्पी है। ठीक है, हैप्पी जो वर्ड है वो प्रोनाउन आई को मॉडिफाई कर रहा है, और एक्सट्रीमली जो है वो हैप्पी को रिप्लाई मॉडिफाई कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव को हाईलाइट कर रहा है। जब भी कोई वर्ड एडजेक्टिव को हाईलाइट करता है तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। सो हमारे पास यहाँ एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब है। शी इज़ इन हॉस्पिटल विद सीरियसली इंजर्ड नेक। ठीक है, सीरियसली इंजर्ड नेक, यहाँ पर हमारे पास इंजर्ड क्या है, वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है बिकॉज ये शी के अबाउट बता रहा है, तो सीरियसली किसके अबाउट बता रहा है, इंजर्ड के अबाउट, यानी कि एडजेक्टिव के अबाउट बता रहा है। जब सीरियसली एडजेक्टिव के अबाउट बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें, एडजेक्टिव को हाईलाइट कर रहा है, तो वो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया ऑफ कोर्स। सो हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रीमली और सीरियसली जो है एडवर्ब हैं, वो किसको हाईलाइट करते हैं, एडजेक्टिव को हाईलाइट करते हैं। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ही वर्क्स नाइस, ही वर्क्स नाइसली, शी लुक्स ब्यूटीफुली, शी लुक्स ब्यूटीफुल। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन सी एग्जांपल ठीक है और कौन सी गलत है। ही वर्क्स नाइस एंड ही वर्क्स नाइसली, इसमें से कौन सा ठीक है, कंफ्यूज हो गए ना। तो हमें छोटी छोटी टेक्निक्स जो हैं, कुछ रूल्स हैं ग्रामर के, उनको फॉलो करके तो हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ हमें यहाँ पे एडजेक्टिव होगी, क्या एडवर्ब होगी, किधर एडजेक्टिव लगाना है और किधर एडवर्ब लगाना है। सो देखते हैं हम वो टेक्निक्स, वो रूल्स देखते हैं, उसके बाद हम दोबारा इन एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, देखते हैं हम इन एग्जांपल्स को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी राइट है और कौन सी रॉन्ग है। सो देखते हैं रूल्स। कुछ हमारे पास ये रूल्स हैं, हम इन रूल्स की मदद से, इनकी हेल्प से हमें पता चलेगा किधर एडजेक्टिव पुट करना है और किधर एडवर्ब पुट करना है। देखते हैं। एडजेक्टिव जो होता है यूज़ बिफोर अ नाउन, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले यूज़ होता है। ठीक है, उस एडजेक्टिव आर हमेशा नहीं, मोस्टली, ठीक है, बाज़ औक़ात नहीं भी यूज़ होता, बट मोस्टली केसेस में एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले यूज़ होता है। लाइक ही इज़ अ क्विक सिंगर, क्विक क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है, तो सिंगर हमारे पास नाउन है, तो बिफोर नाउन यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, एडजेक्टिव बिफोर नाउन यूज़ होता है। और हमारे पास जो है एडजेक्टिव वो आंसर को करता है दोज क्वेश्चंस लाइक हाउ, मेनी, विच एंड व्हाट काइंड। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनके आंसर में हम एडजेक्टिव लिखते हैं। लाइक ही लुक्स ब्यूटीफुल, सही है ना, ही लुक्स ब्यूटीफुल। हाउ ही लुक्स, जब ये क्वेश्चन हम करते हैं हाउ ही लुक्स, तो इसके आंसर में हम कहते हैं ही लुक्स ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारे पास क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। जब भी हाउ ही लुक्स इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हाउ का जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो उसमें हम एडजेक्टिव लगाते हैं। ही इज़ अ फ्लुएंट रीडर, विच काइंड ऑफ, वट काइंड ऑफ, विच काइंड ऑफ रीडर ही इज़। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये व्हाट काइंड ऑफ रीडर ही इज़, व्हाट काइंड ऑफ रीडर ही इज़, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके आंसर में हम क्या लिखते हैं, ही इज़ अ फ्लुएंट रीडर। फ्लुएंट किसके बारे में बता रहा है, हमें प्रोनाउन के बारे में, ही के बारे में यानी बता रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो रीडर क्या है हमारे पास, नाउन है, बिफोर नाउन आया है फ्लुएंट। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, कौन से क्वेश्चंस को हाईलाइट कर रहा है, हाउ, मेनी, विच एंड व्हाट काइंड।
तो तीसरा रूल जो है हाईलाइट नाउन एंड प्रोनाउन। जिधर से हमें अगर हाँ नाउन और प्रोनाउन की जिधर नाउन और प्रोनाउन को हम कंफ्यूज हो पाएँ कि ये नाउन और प्रोनाउन को हाईलाइट कर रहा है या वर्ब को हाईलाइट कर रहा है, वहाँ पे हम ये 2 रूल्स देख सकते हैं। एडजेक्टिव जो होता है बिफोर नाउन यूज़ होता है, और दूसरा क्या है वो आंसर का रहता है क्वेश्चन लाइक हाउ, मेनी, विच एंड व्हाट काइंड। सो नाउन और प्रोनाउन को कैसे हाईलाइट करता है इसके एग्जांपल्स तो पहले भी देख लिए, फिर देख लेते हैं। अनम इज़ अ गुड वर्कर। गुड किसको हाईलाइट कर रहा है? नाउन को हाईलाइट कर रहा है, तो गुड हमारे पास क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। अब एडवर्ब देखते हैं कि एडवर्ब जो होता है मोस्टली एंड्स होता है एल वाई पे, ठीक है। और आंसर कौन से क्वेश्चंस का करता है? व्हेन, वेयर, हाउ मच। व्हेन, वेयर, हाउ मच, इन क्वेश्चंस का जब हम आंसर देते हैं तो कब, व्हेन कब, वेयर कहाँ, एंड हाउ मच कितना, तो ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं तो क्या होते हैं उनका आंसर देते हुए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं। वो क्या करता है? एडवर्ब जो होता है हाईलाइट्स कर रहा था वर्ब और एडजेक्टिव को। एडवर्ब क्या होता है? मोस्टली एंड होता है एल वाई पे। आंसर करता है क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं व्हेन, वेयर, हाउ मच, तो हाईलाइट करता है वर्ब और एडजेक्टिव को। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लाइक एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? जो क्वेश्चन किस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हो? हाउ। लाइक हम क्वेश्चन करते हैं हाउ शी कुक्स, तो हम कहते हैं शी कुक्स वेल, ठीक है। शी कुक्स वेल, यहाँ पे वेल किसका वेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है? कुक्स के बारे में, ना कि शी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वेल जब लगा दिया तो ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। एडवर्ब ऑफ टाइम, जो आंसर कर रहा हो व्हेन का। व्हेन क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं तो व्हेन ही जॉइंड हिज कॉलेज, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। जब हम इसका आंसर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम लगाएंगे, यानी कि एडवर्ब लगाएंगे। कौसम जॉइंड द कॉलेज लास्ट मंडे। लास्ट मंडे हमारे पास क्या है? एडवर्ब है। इसी तरह हमारे पास कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, यानी जो प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आंसर द क्वेश्चंस वेयर, ठीक है, जो वेयर के आंसर कर रहे होते हैं। तो अब हम वो जाते हैं, वो वाली एग्जांपल्स देखते हैं कि उनमें हमने क्या लगाना है। जी, ये एग्जांपल्स थी कुछ हमारे पास, हमें समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पे एडवर्ब लगेगा या एडजेक्टिव लगेगा। ही वर्क्स नाइस, ही वर्क्स नाइसली, क्योंकि वर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो रही है। हाउ ही वर्क्स, ठीक है, तो वर्क्स के बारे में हमें क्या देनी है? इंफॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? नाइसली यूज़ होगा, एल वाई। देखा था ना जो एडवर्ब होते हैं वो एल वाई पे मोस्टली एंड होते हैं नाइसली। वर्क्स क्या था? हमारे पास वर्ब था और ये वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया, नाइसली। शी लुक्स ब्यूटीफुली, ये शी लुक्स ब्यूटीफुल, यहाँ पे किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन, किसके बारे में पूछा? या हाउ शी लुक्स, तो हमें किसके बारे में बताना है? शी के बारे में बताना है, शी को हाईलाइट करना है। तो शी लुक्स ब्यूटीफुली नहीं होगा, शी लुक्स ब्यूटीफुल होगा। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव लगाएंगे। हमने रूल्स पढ़े थे कि किधर जो नाउन और प्रोनाउन को जो चीज़ हाईलाइट करती हो वो क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। जो वर्ब और एडजेक्टिव को हाईलाइट करती हो वो क्या होती है? एडवर्ब होती है। सो यहाँ पे शी को हाईलाइट करना है, ठीक है, वर्ड शी को, तो हम ब्यूटीफुली नहीं लगाएंगे बल्कि ब्यूटीफुल लगाएंगे, यानी कि एडजेक्टिव लगाएंगे। अब तो समझ आ गई होगी, आई होप कि एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन को हाईलाइट करता है, एडवर्ब वर्ब और एडजेक्टिव को हाईलाइट करता है। जो एडजेक्टिव होता है उसके वो किसके नाउन से पहले लगता है। लाइक ही इज़ अ ब्यूटीफुल सिंगर, सिंगर नाउन है तो नाउन से पहले क्या लगा है? ब्यूटीफुल लगा, वो एडजेक्टिव है।
उसके बाद जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को और वर्ब को हाईलाइट कर रहा होता है। एडजेक्टिव को वर्ब को कैसे हाईलाइट कर रहा है, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। और जो वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, वो मोस्टली एंड होता है एल वाई पे। ये देखें, ब्यूटीफुली, क्विकली, केयरलेसली, एल वाई पे एंड हो रहा है। तो इसी तरह हमारे पास जो अब एडजेक्टिव को कैसे रिप्रेजेंट करता है एडवर्ब, वो भी हमने देखा। और ये कुछ छोटी मोटी टेक्निक्स थी जिसकी मदद से आप क्या ये है, जैसे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी इन माई न्यू जॉब। हैप्पी क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है, तो एक्सट्रीमली जब हमने लगाया तो एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को हाईलाइट कर रहा है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, जब हम इनको माइंड में रखेंगे तो हमें कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। हम बिला झिझक एडवर्ब और एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको लिख सकते हैं कि हमें पता होगा कि किधर एडवर्ब लगेगा और किधर एडजेक्टिव लगेगा। तो हम इनको बहुत ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये छोटी छोटी टेक्निक्स को माइंड में रखते हुए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।